सो गाइस, ये है OnePlus Nord CE3 5G स्मार्टफोन और आज मैं आपको इसी के ना अमेजिंग एंड हिडन फीचर्स बताने वाली हूँ। अगर आपने इस स्मार्टफोन को ले लिए हैं या फिर लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। इस वीडियो में मैं ना इसके आपको सारे फीचर्स बताने वाली हूँ, जैसे कि अभी आप ये जो कैमरे के अराउंड में लाइट देख रहे हैं, इसे मैंने कैसे अप्लाई किया है और कैसे आप व्हाट्सएप की डिलीट मैसेज, डिलीट एवरीवन वाली मैसेज को इस फोन में पढ़ सकते हैं। और जैसे कि आप कहीं मार्केट वगैरह में होते हैं ना, तो मार्केट की नॉइस वगैरह आती है, अगर आप किसी से बात करते हैं तो इस फोन में आपको एक ऐसा फीचर्स मिल जाता है कि आप ना मार्केट वगैरह की नॉइस को गायब कर सकते हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। जी हाँ, एकदम ही गायब हो जाएंगी। तो ये फीचर्स आप कैसे इनेबल कर सकते हैं मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम है रोशनी और आप सभी का टेक फॉर रोशनी में स्वागत है। तो चलिए फर्स्ट फीचर्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि आप इस फोन में दो एप्लीकेशन को एक साथ चलाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 3 फिंगर से कुछ इस टाइप से करना है और नीचे आपको एक और विंडो देखने के लिए मिल जाएगी। तो आप फिर वहाँ से एक एप्लीकेशन को और ओपन भी कर सकते हैं और आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं, मतलब कि ऊपर नीचे कर सकते हैं और ड्रैग कर नीचे की साइड करेंगे ना तो ये एप्लीकेशन निकल जाता है। अब मान लीजिए आप दो एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं, जैसे कि एक ये वाली हो गई और एक ये वाली हो गई। अब आपको पहली वाली एप्लीकेशन में स्विच होना है तो इसके लिए आपको मेन्यू बटन में 2 बार फास्ट प्रेस करना है तो आप पहली वाली एप्लीकेशन पे चल जाते हैं और वापस दूसरी एप्लीकेशन पे आपको आना है तो मेन्यू बटन पे 2 बार क्लिक करेंगे तो आप वापस उसी एप्लीकेशन पर आ जाते हैं। और आप अपनी 3 फिंगर से कुछ इस टाइप से करेंगे तो स्क्रीनशॉट लग जाता है और आप पावर बटन और वॉल्यूम माइनस बटन को एक साथ प्रेस करेंगे ना तो भी स्क्रीनशॉट लग जाता है। अब मान लीजिए आपका कोई भी बहुत ही बड़ा डॉक्यूमेंट है, आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना है तो इसके लिए आपको 3 फिंगर से कुछ इस टाइप से करना है और नीचे आपको स्क्रॉल के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको जितनी भी स्क्रीनशॉट लेना है तो आपको उसको इस टाइप से कुछ स्क्रॉल कर लेना है, फिर आपकी बड़ी सी स्क्रीनशॉट भी आ जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट फीचर्स की बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपने क्रोम में या फिर यूट्यूब में कुछ भी चीजें सर्च करी है या फिर देखी और आप चाहते हैं कि वो रीसेंट टास्क में ना दिखे, इसलिए आपको यहाँ रीसेंट टास्क पर जाना है और जिस एप्लीकेशन को आपको हाइड करना है ना उसके कंटेंट को, तो आपको वहाँ 3 डॉट पर क्लिक करके एक ऑप्शन मिल जाता है हाइड कंटेंट का, तो वहाँ पर क्लिक कर देना है। अब आपने जो भी चीजें सर्च करी होगी या देखी होगी आपको यहाँ प्रीवियस ऐप पर देखने के लिए नहीं मिलेगी और आप इसे अनहाइड भी कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ प्रीवियस ऐप पर आना है और ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर आपको फ्लोटिंग विंडो पर क्लिक कर देना है। अब आपके फोन में एक पॉपअप करके विंडो आ जाती है तो आप इसे कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, इसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं और आप कुछ इस टाइप से करेंगे ना तो ये हाइड भी हो जाता है और आप इसी के साथ एक एप्लीकेशन को और भी चला सकते हैं। मतलब सीधे सीधे से कहने का मतलब ये है कि आप 2 एप्लीकेशन यहाँ पर भी एक साथ चला सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको फोन की सेटिंग में आना है, यहाँ पर आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर ये पहले से लाइट रहता है तो आपको डार्क कर लेना है। इसके बाद आपके फोन की स्क्रीन कुछ ब्लैक सी देखने के लिए मिलेगी। इससे आपकी आंखों में स्क्रीन के जो ब्राइटनेस होती है ना उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा और इससे आपकी बैटरी वगैरह भी ज्यादा कंज्यूम नहीं होती है, बैटरी वगैरह भी सेफ होती है। तो इसलिए आपको ना एनी टाइम ही डार्क मोड रखना चाहिए। और नीचे आपको यहीं पर ऑटो ब्राइटनेस मिल जाती है तो आपको इसे भी ऑन कर देना है। अब आप जैसे अंधेरे में जाते हैं तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस ज्यादा हो जाती है और उजाले में आते हैं तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कम हो जाती है, तो इससे भी ना बैटरी वगैरह सेव होती है, तो इसलिए आपको इसको भी इनेबल करके रखना चाहिए। चलिए हम नेक्स्ट फीचर्स की बात कर लेते हैं। यहीं पर आपको आई कंफर्ट मिल जाता है तो आपको यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से इसे ऑन कर लेना है और नीचे आप इसकी कैपेसिटी को भी कम ज्यादा कर सकते हैं, मतलब कलर की कैपेसिटी को आप कम ज्यादा कर सकते हैं और यहाँ से आप शेड्यूल वगैरह भी सेट कर सकते हैं कि आपको कब से कब तक आई कंफर्ट चाहिए। अब मान लीजिए आप कोई भी स्टडी वगैरह कर रहे हैं या फिर ब्राउजिंग कर रहे हैं तो रात के समय में ना आंखों में कुछ ज्यादा ही इफेक्ट पड़ता है ब्राइटनेस का, तो इससे आंख वगैरह खराब होने का भी खतरा होता है। तो इसलिए जब भी आप स्टडी वगैरह करें या फिर नाइट में फोन वगैरह चलाते हैं तो इस ऑप्शन को जरूर से इनेबल करना ही चाहिए, इससे आपकी आईज ना बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट हो जाती हैं। चलिए अब आपको एक स्टेप बैक आना है। यहाँ पर आपको फोन साइज मिल जाता है तो आप यहाँ से फोन के साइज को कम ज्यादा कर सकते हैं और नीचे आपको ऑटो रोटेट मिल जाता है तो आप इसे भी चाहें तो ऑन कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने फोन को जिस तरह से घुमाएंगे ना तो वैसे सारी फोटो या फिर वीडियो वगैरह रोटेट होते रहेंगी। अब नीचे आपको यहीं पर ऑटो स्क्रीन ऑफ मिल जाता है तो यहाँ पर क्लिक कर देना। आपको यहाँ पर मैक्सिमम 50 मिनट का मिल जाता है, जैसे कि आपने 1 मिनट करके रख लिया है। अब आपने 30 सेकंड ही फोन को यूज किया है और फोन को रख दिया, आप कहीं चले गए तो 1 मिनट बाद ऑटोमेटिक ही स्क्रीन बंद हो जाती है। चलिए अब नेक्स्ट फीचर्स की बात कर लेते हैं। यहीं पर आपको स्क्रीन रिफ्रेश रेट मिल जाता है
है तो यहाँ पर क्लिक करके ये पहले से स्टैंडर्ड में रहता है ना, तो आपको हाई में कर लेना। हाई मतलब 120 हर्ट्ज पर कर लेना है। अब आप अपने फोन को चलाएंगे ना तो बहुत ज्यादा स्मूथनेस देखने के लिए मिलेगी। अगर आप 90 हर्ट्ज पर करते हैं तो उतना स्मूथ आपका फोन नहीं चलेगा, मगर आप 120 हर्ट्ज पर कर देंगे ना तो फोन बहुत ज्यादा स्मूथ चलने लगेगा। चलिए अब अगले फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको फोन पर आना है, मतलब अपने फोन का जो डायलर होता है ना वहाँ पर क्लिक करके 3 डॉट पर क्लिक करके सेटिंग में आना है। यहाँ पर आपको कॉलर आईडी एंड स्पैम के ऑप्शन पर क्लिक करके इन दोनों सेटिंग को ऑन कर लेना है। अब इससे क्या होगा कि आपके पास कोई भी कॉल वगैरह आती है ना तो वेरीफाई होकर आएगी। जैसे कोई भी कंपनी वगैरह की कॉल आती है तो वो बता देगी कि ये कंपनी की कॉल है करके। अब नेक्स्ट फीचर्स के लिए आपको बैक आना है। यहाँ पर आपको एक्सेसिबिलिटी फंक्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको नॉइस रिडक्शन के ऑप्शन को ऑन कर लेना है। अब जैसे कि आप मार्केट वगैरह में होते हैं और किसी से बात करते हैं तो मार्केट की नॉइस सामने वाले पर्सन के पास जाती है, तो अगर आप इस ऑप्शन को ऑन कर लेंगे ना तो जो जितनी भी मार्केट की नॉइस होगी वो सामने वाले पर्सन के पास नहीं जाएगी। अब आपको अगले फीचर्स के लिए बैक आना है। यहाँ पर आपको ब्लॉकेड नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ अननोन नंबर को ऑन कर लेना है। अब आपके पास कोई भी अननोन नंबर से कॉल वगैरह आएंगी ही नहीं, आपके पास जो नंबर सेव होंगे उन्हीं की बस कॉल आने वाली है। इसके अलावा आप इसे बंद करके नीचे ऐड ए नंबर पर क्लिक करके आप जिस नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डालना चाहते हैं यहाँ से उसे टाइप करके ब्लॉक लिस्ट पर डाल सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट फीचर्स के लिए आपको बैक आना है। यहाँ पर आपको कॉलिंग अकाउंट पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आंसर एंड कॉल पर क्लिक करके यहाँ पर आपको ऑटो आंसर को ऑन कर लेना है और नीचे आपको यहाँ पर टाइमिंग वगैरह सेट कर देनी, 3 सेकंड की, 10 सेकंड की, 5 सेकंड की, आप जितनी भी सेट करना चाहें। अब जैसे कि आपने कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस अपने फोन पर कनेक्ट करी है जैसे कि ब्लूटूथ वगैरह और आप बाइक वगैरह चला रहे हैं और ऑटोमेटिक आपके पास कोई भी कॉल वगैरह आती है ना तो जितना टाइम आपने यहाँ ऊपर सेट करा था ना उतने टाइम बाद ऑटोमेटिक ही कॉल रिसीव्ड हो जाती है। मतलब आपको कॉल उठाने वगैरह की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ऑटोमेटिक ही कॉल रिसीव्ड हो जाती। तो आप बाइक वगैरह में होते हैं तो ये आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा। और यहीं पर आपको नीचे प्रेस पावर बटन टू एंड कॉल का मिल जाता है ऑप्शन, तो आपको इसे भी इनेबल कर लेना है। अब आप पावर बटन को 2 बार प्रेस करेंगे ना तो कॉल ऑटोमेटिक ही एंड हो जाती है। और यहाँ पर नीचे आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है तो इसे भी आपको ऑन कर लेना है। अब आपके फोन आता है मतलब कि कॉल रिसीव्ड होती है और कॉल एंड होती है ना तो एक साइलेंट वाइब्रेशन देखने, एक लाइटली वाइब्रेशन देखने के लिए मिलेगा। चलिए अब नेक्स्ट फीचर्स के लिए आपको बैक आना है। यहाँ पर आपको मोर सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करके फ्लैश ऑन कॉल के ऑप्शन को ऑन कर लेना है। अब आपके पास कोई भी कॉल वगैरह आती है ना तो फ्लैश लाइट ब्लिंक करने वाली, मतलब फ्लैश लाइट जलने वाली है। अब अगले फीचर्स के लिए आपको बैक आना है और भी बैक आना है। यहाँ पर आपको कॉलर आईडी अनाउंसमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से इसे ऑलवेज पर क्लिक कर देना है। अब आपके पास कोई भी कॉल वगैरह आएगी ना तो जिस नाम से वो नंबर सेव है तो आपको यहाँ माइक में अनाउंस होगा। जैसे कि मान लीजिए आपने मोबाइल को दूर रख दिया है और आपके पास कोई भी कॉल वगैरह आती है ना तो जिस नाम से नंबर सेव होगा उसी नाम को ये माइक में बोलकर बताएगा। इससे आप पता कर सकते हैं कि इस बंदे का या फिर इस बंदी का कॉल आया है। चलिए अब अगले फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो ये सारे फीचर्स आपको नोटिफिकेशन पैनल में मिलेंगे। यहाँ पर आप हॉटस्पॉट और वाईफाई दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं, मतलब किसी से वाईफाई लेकर अपने हॉटस्पॉट के जरिए और किसी को भी वाईफाई दे सकते हैं, वो भी वाईफाई का बिना पासवर्ड डाले हुए। तो ये भी काफी ज्यादा कमाल का फीचर्स है। अब नेक्स्ट फीचर्स यहीं पर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिल जाता है। आप यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आपको कोई भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें लॉन्ग प्रेस करके आपको सारी सेटिंग वगैरह कर लेना है, मतलब इमेज की क्वालिटी वगैरह, माइक वगैरह, ये सारी सेटिंग करके आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब अगले फीचर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको 3 डॉट पर क्लिक करके एडिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आप और भी फंक्शन वगैरह एडिट कर सकते हैं इस फोन में, जैसे कि हमने म्यूट नोटिफिकेशन को कर लिया, किड स्पेस को और फोकस मोड को। अब चलिए हम बात कर लेते हैं म्यूट नोटिफिकेशन। अगर आप इस फीचर्स को ऑन कर देते हैं ना तो जितने समय तक ये ऑन रहेगा तो आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आने वाली है, और जैसे ही आप इसे ऑफ करेंगे ना तो सारी नोटिफिकेशन वगैरह आने लगेंगी। अब अगले फीचर्स की बात कर लेते हैं किड स्पेस। तो ये भी ना काफी ज्यादा कमाल का फीचर्स है। अगर आप बच्चे वगैरह को फोन देते हैं ना तब आपके लिए ये फीचर्स बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला। आपको किड मोड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको अग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके एक बार और यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर पासवर्ड, पिन, कुछ भी आपको
आपको जो भी सेट करना है तो आपको यहाँ से उसे सेट कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर उन एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लेना है जिन्हें आप चाहते हैं कि आपके बच्चे वही एप्लीकेशन बस यूज करें। तो मैं यहाँ पर इस एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लिया है। अब आप यहाँ पर टाइम की लिमिट भी लगा सकते हैं या फिर इसे ऑफ भी कर सकते हैं। अब आपको नेक्स्ट कर देना है, यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि आपका फोन किड स्पेस पर चला गया है। अब आपके बच्चे उन्हीं एप्लीकेशन को बस यूज करेंगे जिन्हें आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया था। और अगर आप इस पे और भी एप्लीकेशन ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब आपने जो भी पिन या पासवर्ड डाला होगा उसे डालने के बाद आप एडिट ऐप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से और भी एप्लीकेशन को ऐड कर सकते हैं जो भी आपको करना है। अब आप किड स्पेस से बाहर आना चाहते हैं, मतलब अपनी नॉर्मल स्क्रीन पर आना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करके एग्जिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आप अपने नॉर्मली मोड पर चल जाएंगे, मतलब आपका फोन जैसे पहले था ना वैसे ही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट फीचर्स की बात कर लेते हैं। फोकस मोड, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको उन एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लेना है जिन्हें आप चाहते हैं कि थोड़ी देर ना ही उसकी कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आनी चाहिए और उसी के साथ साथ वो एप्लीकेशन ओपन भी नहीं होना चाहिए। तो आपको यहाँ से उन एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर 4-5 एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लेती हूँ और सिंपली आपको टर्न नाउ पर क्लिक कर देना है। अब आप होम स्क्रीन पर आकर देखेंगे तो ना ही वो एप्लीकेशन ओपन होगी और ना ही उस एप्लीकेशन के कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आने वाले हैं। तो आप थोड़ी देर के लिए किसी भी एप्लीकेशन को बंद करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, या फिर आपको किसी भी एप्लीकेशन की लत वगैरह लग गई है ना तब भी ये फीचर्स आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। सो गाइस अभी वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो रहा है तो बाकी के फीचर्स मैं नेक्स्ट पार्ट पर बताऊंगी। तो मेक श्योर आप नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और जो बेल नोटिफिकेशन है उसे भी ऑल पर सिलेक्ट करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना ताकि नेक्स्ट पार्ट आपके पास सबसे पहले पहुंचे।